तपती दोपहर थी। गांव की जमीन जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे धरती खुद प्यास से तड़प रही हो। हवा में धूल उड़ रही थी और सूरज की तेज किरणें हर चीज को झुलसा रही थीं। गांव के बीचों बीच पुराने कुएं के पास रामू खड़ा था, हाथ में रस्सी पकड़े, आंखों में उम्मीद लिए। हे भगवान, आज भी घड़ा खाली ही रहेगा क्या? उसने थके हुए स्वर में कहा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, चल देख लेते हैं, शायद नीचे थोड़ा पानी मिल जाए। रामू ने रस्सी खींची, घड़ा धीरे धीरे नीचे उतारा। चरखी की चरमराहट उस सन्नाटे में गूंजने लगी। काफी देर बाद जब उसने रस्सी खींची तो घड़ा मुश्किल से आधा भरा था, वो भी गंदले पानी से। धीरे धीरे कुएं के पास लोगों की लाइन लगने लगी। औरतें मटके लिए खड़ी थीं, बच्चे छांव ढूंढ रहे थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू, कितना पानी निकला? सीता ने पूछा। बस आधा घड़ा, वो भी गंदला, रामू ने जवाब दिया। भीड़ में तनाव बढ़ने लगा। गोपाल गुस्से में बोला, अरे हटो, पहले मैं भरूंगा। सीता ने उसे रोका। सबके घर में बच्चे हैं, लाइन तोड़ोगे तो झगड़ा होगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, आज पानी इतना कम है कि लड़कर भी नहीं बढ़ेगा। कुछ देर बाद सब नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान, चिंता और लाचारी हर चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी रामू ने धीमे से कहा, पिता कहते थे, पानी मांगोगे तो भीख है, पानी बचाओगे तो ताकत। शाम को चौपाल में बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। तभी रामू ने कहा, हमें कुछ स्थायी करना होगा। अगर हम मेड़ बना दें और पानी को रोक लें तो हालात बदल सकते हैं। सीता ने तुरंत समर्थन किया, औरतें भी काम करेंगी, बस शुरुआत करनी होगी। रात हो गई, गांव अंधेरे में डूबा था। तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। ऊपर वाले गांव ने नाले पर मिट्टी डाल दी है, पानी अब इधर नहीं आएगा। रामू सन्न रह गया। तो फिर हमारा कुआं, हमारा तालाब? उस रात रामू को नींद नहीं आई। वो समझ चुका था कि अब लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उसके रास्ते की है। रात के अंधेरे में वो अकेला गांव के बाहर निकल पड़ा। तभी पीछे से गौरी की आवाज आई, रामू, तुम अकेले क्यों आए? रामू ने कहा, यहां कहीं छुपा जल स्रोत हो सकता है। दोनों झाड़ियों के बीच खोजते हुए आगे बढ़े और उन्हें एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी मिली जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। रामू नीचे उतरा। ठंडी हवा, गीली दीवारें और पानी की बूंदों की आवाज सब कुछ बता रहा था कि यहाँ पानी है। अगर हम ये धारा मोड़ दें तो तालाब भर सकता है, रामू ने कहा। तभी अचानक अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, इस सुरंग का रास्ता बंद ही रहेगा। दोनों डर गए और जल्दी से गांव लौट आए। चौपाल में सबको सच बताया गया। नीचे सुरंग है और एक लिवर जिससे पानी मोड़ा जा सकता है। कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिर सब सुरंग देखने पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा, मुहाना मिट्टी और पत्थरों से बंद था। मैंने कहा था, कोई हमें रोक रहा है, रामू बोला। तभी वही डरावनी आवाज फिर गूंजी, अब रास्ता बंद है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सीता ने धीमे से पूछा, अब क्या होगा? रामू ने चारों तरफ देखा और फिर जोर से बोला, हम खुद रास्ता बनाएंगे। मैं खोदूंगा, तुम लोग मिट्टी हटाते रहना। धीरे धीरे सब लोग उसके साथ खड़े हो गए। हम साथ हैं मीरा। कुदाल की आवाज गूंजने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, पसीना बहने लगा। लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर डर नहीं, बल्कि हौसला था। ये परत खोलनी ही पड़ेगी, रामू पूरी ताकत से बोला। सूखा सिर्फ जमीन में नहीं था, हौसलों में भी था। लेकिन जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ तो उम्मीद ने फिर से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया।